क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज के टॉयलेट का दरवाजा आपके अंदर रहने पर भी बाहर से खोला जा सकता है? क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज की सबसे सुरक्षित सीट्स पीछे की सीट्स होती हैं, आगे की नहीं? क्या आप जानते हैं कि एक जलते हुए एरोप्लेन से निकलने के लिए आपके पास सिर्फ 90 सेकंड का टाइम होता है, जिसे गोल्डन टाइम कहा जाता है? क्या आप जानते हैं कि उड़ते हवाई जहाज में दरवाजा खुल गया तो क्या होगा? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में है, तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं एरोप्लेन्स और हवाई यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो शायद ही आप जानते होंगे। एक बात और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो एक बार हमारे YouTube चैनल पर भी आइए और सर्च कीजिए नॉलेज टीवी हिंदी और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। नंबर 1, हर दिन पूरी दुनिया में लगभग 2 लाख जहाज उड़ान भरते हैं, पर फिर भी आज भी दुनिया के केवल 5% जनसंख्या ही हवाई जहाज में बैठ पाई है। नंबर 2, तकनीक की इस दुनिया में जहाज खुद को उड़ाने में सक्षम है बिना पायलट के, इसे ऑटो पायलट कहा जाता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से कंट्रोल रूम में पायलट होना जरूरी है। नंबर 3, हवाई जहाज में काम करने वाले पायलट समेत सभी को इंग्लिश आनी जरूरी है क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स की लैंग्वेज है। नंबर 4, हवाई जहाज उड़ाने वाले कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर का खाना एक तरह का नहीं होता। ऐसा इसलिए यदि किसी कारण से फूड पॉइजनिंग हुई तो कम से कम एक की ही तबीयत खराब होगी, दूसरे की नहीं, तो दूसरा पायलट प्लेन संभाल सकता है। नंबर 5, जहाज में इमरजेंसी के समय जो ऑक्सीजन मास्क आपको दिए जाते हैं उनके सहारे आप सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 6, हवाई जहाजों का खाना बहुतों को पसंद नहीं आता क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद हमारी जीभ का स्वाद बदल जाता है, इसलिए हवाई जहाज में मिलने वाले खाने में नमक भी ज्यादा डाला जाता है। नंबर 7, हवाई जहाज में मर्क्यूरी यानी कि पारा ले जाना सख्त मना है क्योंकि जहाज एल्यूमिनियम का बना होता है और पारा एल्यूमिनियम को नष्ट कर सकता है। नंबर 8, हवाई यात्रा के समय लोग ज्यादा गैस छोड़ते हैं। जी हाँ, ये बात सत्य है, इसलिए जहाज में बदबू कम करने के लिए चारकोल फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9, नील आर्मस्ट्रांग जब पहली बार चांद पर चले थे तो उनके पास राइट ब्रदर्स के पहले हवाई जहाज का एक टुकड़ा था। नंबर 10, किसी अमेरिकन की मौत हवाई जहाज दुर्घटना में होगी इस बात के चांसेस 1.1 करोड़ लोगों में से एक के हैं, लेकिन कार दुर्घटना में मरने के चांस 5000 लोगों में से एक के हैं। नंबर 11, आज तक की 80% हवाई जहाज दुर्घटनाएं उड़ने के 3 मिनट के अंदर या लैंडिंग के समय आखिरी 8 मिनट के अंदर हुई है। सबसे बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना 1977 में टेक ऑफ करते हुए हुई थी, जिसमें लगभग 500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। नंबर 12, 1986 में वॉयेजर नाम के जहाज ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, वो भी बिना उतरे और बिना दोबारा फ्यूल भराए। नंबर 13, हर 5 में से एक आदमी को उड़ने से डर लगता है, उसे एवियोफोबिया कहा जाता है। कहीं आप भी इससे ग्रसित तो नहीं? नंबर 14, जहाज में एक ब्लैक बॉक्स नाम की चीज होती है। इसका काम जहाज की दुर्घटना होने पर उसके बारे में जानकारी देना होता है। चाहे कितनी भी बड़ी दुर्घटना हो जाए, प्लेन के चीथड़े उड़ जाएं, लेकिन इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ब्लैक बॉक्स आपको ऐसे का ऐसा मिलेगा। दरअसल ये ब्लैक बॉक्स खास तरह की स्टील का बना होता है। तो आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे तो हम पूरे जहाज को ही स्टील का क्यों नहीं बना देते? देखो दोस्तों, यदि पूरा जहाज ब्लैक बॉक्स के ही स्टील से बन गया तो जहाज का वजन काफी बढ़ जाएगा और जहाज उड़ नहीं पाएगा। नंबर 15, आपने देखा होगा कि ज्यादातर एरोप्लेन्स सफेद रंग के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सफेद रंग की वजह से प्लेन में आई हुई खराबी जैसे क्रैक्स, तेल का रिसना आदि आसानी से दिख जाता है। साथ ही सफेद रंग गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए 30,000 फीट की ऊंचाई पर भी प्लेन ठंडा रहता है। नंबर 16, हवाई जहाजों को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली का कोई असर ना हो। साल में कम से कम एक बार या हर 1000 घंटों की उड़ान में एक बार तो आसमानी बिजली जहाज से टकरा ही जाती है, और यह सब इंजीनियरिंग का कमाल है। नंबर 17, रात में लैंडिंग करते समय प्लेन की लाइट इसलिए डिम कर दी जाती है ताकि आपकी आंखों की पुतलियां दोबारा सही आकार में आ जाएं, और यदि दुर्घटना हो जाए तो आप इमरजेंसी के समय अंधेरे में देखने के लिए थोड़े सक्षम हो जाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि हम लाइट के सामने हैं और एकदम से अंधेरा हो जाए तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। धीरे धीरे हमारी आंखें कुछ देखने के लायक होती। हमेशा हवाई जहाज के पिछले हिस्से में बैठना चाहिए क्योंकि क्रैश होते समय पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना 40% अधिक होती है। ब्लैक बॉक्स को भी पिछले हिस्से में ही रखा जाता है। नंबर 19, कई बार आसमान में सफेद लाइनें देखी होंगी आपने। ऐसा लगता है कि जैसे रॉकेट धुआं छोड़ते हुए गया है। दरअसल जब हवाई जहाज का इंजन ईंधन को जलाता है तो अतिरिक्त भाप छोड़ता है। आसमान में चूंकि हवा ठंडी होती है, जब इसके संपर्क में आती है तो सफेद लाइनें बनने लगती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा ठंड के मौसम में होता है जब हम अपनी सांसें देख पाते हैं। और अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, यदि उड़ते जहाज का दरवाजा खुल जाए तो क्या होगा? जब एक बार जहाज उड़ने लगता है तो कैबिन के अंदर प्रेशर
बनना शुरू हो जाता है। यह दबाव बाहर के दबाव की तुलना में बहुत अधिक होता है। विमान के दरवाजे भी इस दबाव को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं, जिससे वो न तो खुद खुले और न किसी और से। विमान का दरवाजा पहले थोड़ा अंदर की तरफ खींचकर, थोड़ा साइड में खिसकाकर फिर बाहर की तरफ खोला जाता है। इसलिए उड़ते जहाज का दरवाजा खुलना लगभग नामुमकिन है। बाई चांस अगर दरवाजा खुल भी जाता है तो ये सच है कि विमान में रखा सारा सामान और उसमें बैठे लोग बाहर की तरफ उड़ने लगेंगे। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब कैबिन के अंदर दबाव बहुत अधिक हो और विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। और हाँ, आप फ्री हैं इस वीडियो को कहीं भी शेयर करने के लिए। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें या यूट्यूब पे शेयर करें। धन्यवाद।